राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और ये मंगलवार के शाम से ही मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी थी। यहाँ पर दूध आ गया था, मैंने बताया था रबड़ी बनाऊंगी, तो मैं उसने खोआ मावा निकाल रही थी, यानी कि आधा मावा निकालना है उसका। और उसके बाद फिर आगे जो डालूंगी मैं वो दिखाऊंगी। सच में इतना टेस्टी घेवर बना था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये पति देव जी ने चाशनी का पानी डाल रहे थे घेवर पे, लेकिन चाशनी ने थोड़ी सी पतली रह गई। एक तार की चाशनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी पहली बार बनाया ना, तो इतना वो नहीं था। तो आगे से समझ आ गया है, आगे से मैं फुल रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया था मावा में। और मैंने ये 3 ब्रेड है ना मेस करके ना हाथ से अच्छे से, मिक्सी में भी ग्राइंडर कर ले, लेकिन मैंने हाथ से ही कर लिया था। और फिर इसमें मिला दिया था, और स्वाद अनुसार चीनी मिला दी थी। तो ये ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि बाद में ठंडा होने के बाद और कैड़ा हो जाएगा। तो इसने ना मैं बस अभी इसने थोड़ा सा चला कर ना और बंद करके ना और निकाल कर फ्रीज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो इसी रखनी है। और सच में इसकी एक मिठाई भी बहुत टेस्टी बनेगी। हमने वैसे खाया ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इसमें थोड़ा सा नारियल का जो गुड़ का सूखा बुरा दाव है वो डाल दिया है। और इतनी बढ़िया मतलब मिठाई बनेगी इसकी। अब के बार मैं त्यौहार पे बनाऊंगी तो शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये मैंने पहली बार ट्राई किया था। तो आज जब आप सब भी खा लो, खाना हमने खा लिया था, लेकिन सबका इंतज़ार नहीं हो रहा था घेवर का। तो ये यहाँ पर इस तरह है ना, तीनों चकलियाँ पर लगा लगा कर ना इस तरह खाऊंगे। और ये देखो, इनका खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनने पहले एक पीस खा लिया है। ये तो बाद में थोड़ा सा मैंने शूट किया था यहाँ पर। और ये 2 लच्छिया के लिए है, क्योंकि एक पर लगा दिया मैंने और डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट करने के बाद, और सॉरी मैं है ना थोड़ी तावड़ी तावड़ी बोल रही थी, तो वो खाना खाने के बाद हम फिर सो गए थे। और ये है ना बुधवार की क्लिप है आगे। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया है। 7 बजे मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आज बच्चे की है छुट्टी। और साधना ने पोछा लगाने में हेल्प कर दी थी, और मैंने झाड़ू लगा ली थी। लेकिन काम तो आज भी बहुत सारा है, लेकिन फिर भी ये है कि माँ बेटियाँ ने मिलकर न और 7 बजे तक सारा निपटा दिया। और मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ आपके साथ में रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड में बता रही थी मेरा मन थोड़ा सा वैसे ही हो रहा था, उदास सा। लेकिन अब मेरा मन बिल्कुल ठीक है। तो हो सकेगा तो मैं सामने वाला रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी, मतलब शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। क्योंकि जिसके लिए मेरा मन बेचैन था ना, मैंने उसका मतलब बच्चे का चेहरा देख लिया है। और उसी को लेकर मेरा अंदर से घबराहट सी हो रही थी। जब तक मैंने वो नहीं दिखा ना, तब तक मेरा ऐसा हो रहा था पता नहीं क्या है क्या नहीं हुआ है। तो वो जो है ना भाई, देखो साथ में रवाना इतना लगाव तो हो गया है। वो क्या करें, आजकल अपने आगे इतना दया धर्म नहीं है, जितना कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए वहाँ बहुत ज़्यादा। मतलब दूसरा जब तकलीफ में हो हमारे सामने वाला, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उससे ज़्यादा तकलीफ हो। भाई देख कितने परेशान हैं, क्योंकि हम भी माँ बाप हैं और हमारे भी बच्चे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब मैं सही हूँ भाई, मैंने बच्चा देख लिया है, सही सलामत है, अच्छा है। तो इस वजह से और भगवान से प्रार्थना करूँ भगवान जल्द से जल्द बच्चे ने ठीक कर दे। मैं तो दिन रात सच बताऊँ अपने लिए कुछ नहीं मांगते भगवान। हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए दुआ ज़रूर करूँ और उम्मीद करूँ आप सब भी दुआ कीजिए। तो यहाँ पर है ना, मैंने अपना मैं पूजा पाठ करने से पहले मैं एक बार सब्जी छोक दी हूँ। वैसे तो बच्चे जहाँ जित तो स्कूल में मैं बखत 4 बजे सब्जी का ही काम वो है, लेकिन आज पति देव जी ने ऑफिस जाना था, वो 9:30 बजे तक जहाँ है, तो कोई तगाजा नहीं था। तो यहाँ पर मैंने मिक्स वेज की सब्जी बना दी है। और सब्जी में सच में इसमें मेथी का तड़का लगा हुआ है ना, तो बहुत टेस्टी सब्जी बना है। क्योंकि मैंने एक बार डाली थी जिद पास है ना गाजर की सब्जी, जिसमें गाजर पड़ा ना उसमें मेथी का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैंने वही लगाया था और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो यहाँ पर सब्जी उधर पक रही थी, तो मैं खाई इतने मैं अपनी पूजा पाठ कर ली हूँ, लड्डू गोपाल जी को नहला कर ना और पूजा पाठ कर लूँगी। और फिर तुलसी माँ में और केड़ा में पूजा कर आऊँगी दीप दिखा कर ना। तो यहाँ पर है ना बच्चे अपना खेल रहे हैं और पतिदेव जी नहा रहे थे। तो मैं उनके जाने के टाइम तक खाना बिल्कुल रेडी कर दूँगी, क्योंकि लगभग सारा काम तो हो ही चुका है। मेरा नाश्ता बनाना है और रसोई क्लीन करनी है। तो ये रात ने दूध जमा दिया था भाई, कल आया था 2.5 किलो दूध। 1 किलो दूध मैंने मेवा इसके मावा के लिए मंगाया था एक्स्ट्रा, और 1.5 किलो ये इनका भाई दही जम गया और ये ले ले हैं। तो रात ने दूध देने लग गया श्याम ने, तो दिक्कत तो होगी थोड़ी सी, क्योंकि श्याम ने न किसी ने भी दूध नहीं लिया, वो नुक्का नुदरा है। तो अब इसी तरह होगा, अब श्याम ने वो पीवेंगे और अगले जो श्याम ना होगा वो रखा जाएगा।
तो अभी मैं यहाँ पर बना दूँगी लस्सी इसकी, क्योंकि दही तो नू है शाम तक फिर इतनी चालक होने की, लस्सी नू है ठीक चल जाएगी, दोपहर भी चल जाएगी और अभी भी चल जाएगी। और नुक्का नू नहीं खड़ू था, मैं नुक्का नू जमा दिया था, पानी नहीं डाला था इसलिए लस्सी में। तो क्या करे लस्सी का क्या घटाना क्या बढ़ाना वो तो हमारे हाथ में हो, लस्सी जी चाहे उतनी बढ़ा दे। तो ये है भाई, नू है 1 गिलास ही ले लेंगे, 1 गिलास सुबह दोपहर ले लेंगे। और दोपहर खिचड़ी बना कर, हाँ वैसे सब्जी बना दी लेकिन दोपहर खिचड़ी ही खा, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं खा है क्योंकि दोपहर इतनी भूख भी नहीं लग, लस्सी लिया पीछे। तो मैंने इसमें ना ठंडा पानी डाला था ताकि और भी टेस्टी लगे। तो यहाँ पर 1 लोटा दही था और 1 लोटा तो ऊपर मैंने पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारी लस्सी हो गई, उसमें काला नमक और वो डाल दिया था जीरा पाउडर भुना हुआ। तो वो उससे ना लस्सी में थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाए है। वैसे रायता तो हम कदे बनावा जित लौकी का बनाया करा हाँ, वैसे बूंदी बांदी का रायता तो बहुत कम ही इस्तेमाल करा हाँ। तो यहाँ पर सब्जी पक गई थी तो उसमें नमक मिर्च मसाले मिला दिए हैं क्योंकि मैं बाद में ही मिला। तो अभी ना टाइम हो गया है 7:30 हो गए हैं करेक्ट, और मैं फटाफट से आटा लगा कर रोटी बनाकर इन्हें खिला दूँ। उसके बाद मैं आज कोई नई रेसिपी एक और बनाऊंगी। तो वीडियो बने रहे। रसोई मेरी पूरी फैल रही है, पूरा घर बेकार हो रहा है मेरा और बच्चे खेल रहे हैं तो वो करती हूँ। झाड़ू पोछा वैसे हो गया, हवा मस्त चल रही है, देखो मस्त हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। और कपड़े की मशीन भी चलानी है मैंने। तो रोटी बनेंगी इतना मैं है ना मैं मशीन चला दी हूँ क्योंकि बच्चे कल ड्रेस पहन कर जाएंगे, वह है स्कूल की। और बेड शीट चेंज करी थी मैंने कल बच्चे की, वो है। और 1-1 जोड़ी 2-2 जोड़ी हमारे हैं पति देव जी के थे। तो यानी कि कपड़े आज हो गए थे, कल नहीं धोए थे, मैंने परसों धोए थे। और मौसम ऐसा हो रहा था तो बारिश आ चुकी है भाई। 11 बजे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बूंदाबांदी आ गई है। तो ये मेरी और पति देव जी की थाली लगा ली है, बच्चे ने खाना खा लिया है। उसके बाद हस्बैंड जी तो जा लिए थे ऑफिस में और मैं ठाली पड़ी बड़ी बोर हो रही थी क्योंकि मैंने जो प्लान किया था वो तो मैंने वो कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी और मेरे साथ साथ बच्चे भी हो रहे थे क्योंकि हमने उस टाइम तक नहीं पता था। तो यहाँ पर है ना मैं जो ये 2 दिन पहले के कपड़े पड़े थे भाई, कपड़े बाहर ना नहीं सूखन पावा हैं क्योंकि मौसम मिनट में चेंज हो जाए। तो मैंने अंदर ही फैला रखे दे क्योंकि फिर सारी दोपहर बाहर लिकड़ लिकड़ के देखो। और मैंने स्टैंड मंगाना है वो दिखा बाद में ही मंगाऊंगी इस महीने में या अगले महीने में। कुछ हम और भी मंगा रहे हैं क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो और घर में हमेशा के लिए यूज़ हो ना वही चीज़ मैं मंगाया करूँ हूँ। ज़्यादा जब तक काम चला है इतना चला लिया। और देखिए अंदर बिलंगनी बांधनी ये थोड़ी अच्छी कौन लगे, कोई आ जाए तो बिलंगनी कमरे में हॉल में बिलंगनी मैंने पसंद नहीं है। इसलिए मैं जब गिल्ले कपड़े हो ना तो बाहर में चंगाना हो, इस वजह से फिर मैं कुर्सियाँ पे दरवाजा पे खिड़कियाँ पे इन पर फैला दिया करूँ क्योंकि रस्सी बंदी होड़ी मन अच्छी ना लगे। वैसे घन करे ना कमरे में रस्सी बांधे रखे हैं लेकिन फिर मन तो हमने तो कोई से ना पसंद नहीं है वो। तो स्टैंड ही मंगा लेंगे, लाग जाएंगे कि मेरे रुपये लागेंगे वो। तो स्टैंड का तो ये है भाई समेट कर रख देर स्टैंड पर कपड़े बूंदे ना लागे। तो जाली थे ऑफिस में और रसोई का काम भी मेरा सारा हो गया था। काम तो आज मेरा 7 बजे निपट गया था बिल्कुल, क्योंकि कुछ तो माँ बेटी ने मिलकर ने कर लिया था। पोछा सादरान लगा दिया था और बारी मैंने लगा दी थी और फिर फटाफट से नहा धोकर अपना खाना खुना बना लिया था। और हवा बड़ी मस्त चल रही है, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, रसोई साफ़ कर दी है मैंने बिल्कुल। तो दोस्तों कपड़े सारे सुखा दिए हैं। हवा देखो कितनी चल रही है, जंगल में तो है ना कपड़े ऐसे कैसे दिख रहे हैं हिलते। तो अभी वैसे तो मैंने ना बिस्कुट बनाना था पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ना अजीब सा हो रहा है, मन बिल्कुल खुश नहीं है, बेचैनी सी हो रही है सुबह से। कुछ माहौल भी मैंने यहाँ का अजीब सा लग रहा है। तो ऐसे कपकपी सी है, छूट रही है। तो बच्चे अंदर बैठे हुए हैं और कल है ना बहुत अच्छा घेवर बनाया था। मेरे समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना एक बच्चा बीमार था, उसका पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं। क्योंकि जब तक मैंने पता नहीं लगेगा तो ऐसे ही बेचैनी सी रहेगी। बहुत अखा गया उसका चेहरा, मतलब नुग में मासूम सा बहुत। पता ही आपने सबने जब ऐसी दिक्कत हो ना तो परेशानी अपने आप हो जाए। हर एक माँ बाप समझ सके हैं उसकी औलाद का कुछ थोड़ी सी भी खरोचा हो तो कितना वो है। तो इसी वजह से मेरे सोच कर ना वैसे अजीब सा लग रहा है। मैंने हस्बैंड जी को बोला कि पता करना कि बच्चा ठीक है क्या, क्योंकि अंदर से हो जाए ना फीलिंग अजीब सी। बालक तो भगवान का रूप हो और उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। वो क्या भगवान अच्छे के लिए पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है और मासूम के साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे अच्छा तो नहीं दे बने तो ठीक रहे।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ क्योंकि मेरा सवेरे से अजीब सा हो रहा है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। तो बिस्कुट बनाने थे मैंने, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि नहीं मन कर रहा है मेरा। नहीं तो मैं रेसिपी शेयर करने वाली थी आप तक, लेकिन फिर भी एक आस हो है ठीक हो, भगवान से रोज़ प्रार्थना करें ठीक हो। मैं अब भी यही प्रार्थना करूँ, भगवान बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो, उसको कुछ नहीं हुआ हो, कुछ भी। वैसे तो बोलते हैं कि हर एक चीज़ का इलाज है, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी है जिनका इलाज नहीं है। तो जी वीडियो को उन्हें कैसी लगी है कमेंट करके बताना, और आप सब भी दुआ करना कि बच्चा बिल्कुल सही हो। मैंने कहूँ हर एक माँ की गोदी हरी भरी रहे, हर घर में खुशियाँ बनी रहे, किसी के घर में ऐसी और ना हो कि उदास हो कोई माँ बाप परिवार, थोड़ा सा भी उदास हो। इस तरह भगवान, एक उम्र पर इंसान जावा ना तो उसका इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उसने दुनिया में सब कुछ देख लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी सुनकर न घटनाएं देख कर न, मैं तो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी देख कर मैं ऐसे रह जाऊँ। सच बताऊँ, इंसान का आग्रह है शरीर से कमज़ोर नहीं होता, लेकिन दुखों से और बीमारियों से कमज़ोर, और बिल्कुल बीमारियाँ तो भर है दुखा के कारण। तो जी मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे नाथ जोड़कर राम राम। जी मेरे लड्डू गोपाल जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हवा लग रही है बहुत जोर की, तो अंदर नहीं बिठाए हैं। मैं भी बाहर ही आ गई थी लड्डू गोपाल जी के पास में। कहते हैं कि मन उदास हो, कुछ बेचैनी हो तो मंदिर में बैठना चाहिए, उससे थोड़ा शांति सी बना है, अच्छा फील होगा। और वो क्या कर हम दूसरे का अगर दुखड़ा रोने से अच्छा है कि हम अपने भगवान के आके मंदिर में जाकर न अपने कुछ जो मन की बातें हैं करें। मन में ही मन में भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, चाहे देर से सुने ना सुने, लेकिन मन ने एक तसल्ली होगा, शांति ही मिला है मंदिर में। तो बस मैं यहीं पर 1-2 घंटा बैठूँगी यहाँ पर। 1 घंटा है, आध घंटा है, 2 घंटा है, जब तक मन लग गया मैं यहाँ पर बैठूँगी और यहीं पर वीडियो की एडिटिंग करूँगी। तो जी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।